ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के बारे में बताऊंगी, जो कि WBSSC 2025 के हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस में लगा हुआ है। अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट का चयन किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि रीतिकाल पर मैं डिटेल में चर्चा करूँगी इस वीडियो में। रीतिकाल की प्रमुख धाराएँ, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैंने आदिकाल और भक्ति काल पर भी वीडियो बनाया है, अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया गया है? रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर मध्यकाल नाम से जाना जाता है। रीतिकाल की समय सीमा, हर एक काल की समय सीमा आपको पता होना चाहिए। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रम संवत 1700 से 1900। और यही जो है सर्वमान्य मत है, किसके द्वारा दिया गया मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। इसकी समय सीमा क्या है? रीतिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रम संवत, देखिए विक्रम संवत दिया जाएगा तो भी आप दिया रहेगा तो ही आपको टिक करना है। विक्रम संवत 1700 से 1900। और यही जो है सर्वमान्य मत है, किसके द्वारा दिया गया मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल का नामकरण को लेकर भी विद्वानों के मत हैं, जान लेते हैं क्या क्या है। रीतिकाल को रीतिकाव्य नाम किसने दिया था? डॉक्टर जारी ग्रेसन ने दिया था। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया है। मिश्र बंधु कौन कौन है, जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मिश्र बंधु है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र बंधु हैं। इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। रीतिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और यही जो है सर्वमान्य है। श्रृंगार का नाम किसने दिया है रीतिकाल को? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया है? डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल जी ने दिया है। रीतिकाल को अलंकार नाम किसने दिया है? त्रिलोचन दिया है। अब रीतिकाल के प्रवर्तक जान लेते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य केशवदास जी को माना है। और यही क्या है? सर्वमान्य मत है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? आचार्य केशवदास। और किसके अनुसार है रीतिकाल के प्रवर्तक के? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और यही जो है सर्वमान्य मत है। चिंतामणि त्रिपाठी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी। अब रीतिकाल की विशेषताएं यानी रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है, जान लेते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता है, यानी इस काल में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता है। नायिका के नक्श का वर्णन किया गया है। तो किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। और किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। कवि विचार बनने की प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? इस काल में जो इस काल के जो कवि हैं अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा करते थे। तो इनकी प्रवृत्ति क्या थी? कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति थी। मुक्तक काव्य की रचना की गई है इस काल में। नायिका भेद का चित्रण किया गया है इस काल में। अब देखिए, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं रीतिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल नाम दिया है। और इसे 3 भागों में बांटा है। कौन से 3 भाग देख लेते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। तो ये तीनों काव्यधारा जो है इंपॉर्टेंट है। कौन किस काव्यधारा के कवि हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जान लेते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा क्या है? रचना लक्षणों एवं उदाहरणों से युक्त है। जो रीतिबद्ध काव्यधारा है वो लक्षणों और उदाहरणों से युक्त है। रीति सिद्ध जो काव्यधारा है रीति की बधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र धाराएं हैं। रीति की बधी परिपाटी के अनुकूल क्या है? स्वतंत्र काव्यधाराएं हैं इसमें। और रीति मुक्त काव्यधारा जो है रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचना है। जो रीति मुक्त नाम से ही समझ में आ रहा है कि रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं क्या है? रीति मुक्त काव्यधारा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि है वे डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। तो कौन से ऐसे कवि हैं? रीति सिद्ध कवि को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने के अनुसार रीति सिद्ध जो कवि हैं वही जो है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण तीन काव्यधाराओं में बांटा गया है।
तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, कौन रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, कौन रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए कौन रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। केशव दास, भिखारी दास, पद्माकर भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, सुरती मिश्र, सोमनाथ, रसलीन, मंडन मिश्र और कुमारमणि, रसिक गोविंद, रसलीन, चिंतामणि, देव, तोष। ये सब कौन है, तोष और ग्वाल कवि। ये सारे जो हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के जितने भी कवि हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगर आपको पता रहेगा तो आप टिक कर पाएंगे। और रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं जान लेते हैं। क्वेश्चन है बिहारी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी, वृंद, सेनापति, विक्रमादित्य, पजनेश, कृष्ण कवि, रसनिधि, निप्रशंभु, हठीजी, बेनी कवि और निवाज। ये सारे जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के कवि हैं, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विवेदी। ये सारे जो हैं रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। और रीति काल के विशेष तत्व क्या है, विशेष तत्व हैं जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीति काल के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, जो कि रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। रीति काल के प्रवर्तक कौन है, रीति काल के प्रवर्तक हैं आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और प्रतिनिधि कवि पूछा जाएगा तो आपको बिहारी पे टिक करना होगा। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य केशवदास हैं। रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, ग्वाल कवि हैं। रीतिकाल के ऐसे कौन से कवि जो हैं वीररस के कवि कहे जाते हैं, तो भूषण जो हैं रीतिकाल में वीररस के कवि कहे जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं रीतिकाल में प्रकृति चित्रण करने वाला कवि कौन से हैं। तो सेनापति जो है रीतिकाल में प्रकृति चित्रण करने वाले कवि हैं। रीतिकाल की प्रथम रचना कौन सी है, तो हिम तरंगी जो है रीतिकाल की प्रथम रचना है। और किसके द्वारा रचित रचना है, कृपाराम के द्वारा रचित रचना क्या है, हिम तरंगड़ी। और रीतिकाल की प्रथम रचना है हिम तरंगड़ी, रीतिकाल की प्रथम रचना है, किसके द्वारा रचित है, कृपाराम के द्वारा। रीतिकाल की अंतिम रचना कौन सी है, रसरंग है। रीतिकाल की अंतिम रचना रसरंग है। और रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, ग्वाल कवि है। रीतिकाल के प्रमुख कवि, इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। चिंतामणि जो है इनकी रचना कौन सी है, कवि कुल, कल्पतरु और काव्य विवेक। चिंतामणि जो है रीतिकाल के कवि हैं, इनकी रचना कौन सी है, कवि कुल, कल्पतरु और काव्य विवेक। कुलपति मिश्र, इनकी रचना कौन सी है, रस पीयूष और निधि और सुजान विलास। भिखारी दास की रचना कौन सी है, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, शतरंज, शतिका। केशवदास की रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इनकी रचना है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता जो कि आध्यात्मिक ग्रंथ है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया भी पूछा जा चुका है, विज्ञान गीता भी, तो नोट कर लीजिएगा। पद्माकर की रचनाएं कौन सी हैं, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्माभरण, प्रमोद पचासा। ये पद्माकर की रचनाएं हैं। जसवंत सिंह की रचना क्या है, भाषा भूषण। मतीराम की रचनाएं कौन सी हैं, ललित ललाम, मतीराम सत्सई, अलंकार पंचांशिका, फूल मंजरी, यशराज। ये क्या है, मतीराम की रचना है। देव की रचनाएं कौन सी हैं, अष्टयाम, भाव विलास, भवानी विलास, देव माया प्रपंच एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, देवचरित। ये किसकी रचना है, देव जी की रचना है। सेनापति की रचनाएं कौन सी हैं, कवित रचना का काव्य कल्पद्रुम, ये देव की रचना है। विंध्य की रचना क्या है, 12 मास यमक सत्सई, ये विंध्य जी की रचना है। घनानंद की रचना क्या है, सुजान सागर, रस केली वल्ली, स्खलता, विरलिता। घनानंद की रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। सुजान सागर, रस केली वल्ली, स्खलता और विरलिता, ये सुजान जी की रचना है। आलम की रचना क्या है, आलम केली। ठाकुर की रचना क्या है, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। बिहारी जी की रचना क्या है, बिहारी सतसई बिहारी जी की एकमात्र रचना है, जो कि
जो कि दोहों में रचित हैं और इनकी दोहों को गागर में सागर की कहा गया है। बोधा की रचना क्या है? इश्कनामा, बीरा बागीत बोधा की रचना है। द्विज की रचना क्या है? सिंगार बत्तीसी, सिंगार चालसा, सिंगार लतिका, सौरभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? केशव दास हैं डॉक्टर नगेन के अनुसार, और जो कि सर्वमान मत है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर कौन थे? मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी है। भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी है। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम क्या बताया? घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने क्या कहा था? शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। इम्पोर्टेंट पंक्ति है। और ये पंक्ति कब कही थी? जब महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, उसी समय भूषण ने कहा था शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति है। कहा क्या लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। मतीराम का प्रथम ग्रंथ क्या है? फूल मंजरी मतीराम का प्रथम ग्रंथ है। और किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद गुण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम ही मिलती है। ऐसा किसने कहा है? तो पंक्ति नोट कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है किसने कहा है, किसके संदर्भ में कहा है। जसवंत सिंह ने हिंदी साहित्य का प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में जसवंत सिंह जो है हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। तोष जो है कैसे कवि हैं? रसवादी कवि हैं। तोष कैसे कवि हैं? रसवादी आचार्य हैं। मूल नाम तोष निधि है। इनका मूल नाम क्या है? तोष निधि है। इनकी कृतियाँ क्या है? सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक। कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। बिहारी लाल के भांजे कौन थे? कुलपति मिश्र। और ये कैसे आचार्य थे? ध्वनिवादी आचार्य थे। कुलपति मिश्र कविता काल क्या है? 1667 से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियाँ क्या है? रस रहस्य, द्रोण पर्व, मुक्ति तरंगिणी, नखशिख, संग्राम सार। महाकवि देव का मूल नाम क्या है? देवदत्त। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन भाषा में अप्रतिम है। रसलीन का मूल नाम क्या है? गुलाब नबी। ये भी क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है जान लेते हैं। अंग दर्पण, रस प्रबोध। भिखारी दास जो है ये भी रीतिकाल के कवि हैं और इनकी रचना काल का समय है 1728 से 1750। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया था। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सूरज, तरल गति, सदागति, सुबल प्रभाव आदि पर निरूपण किया है। हिंदी में रीति का अर्थ है काव्य रचना पद्धति, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ के रूप में अभिहित किया गया है। रीतिकाल के अधिकांश कवि क्या थे? दरबारी थे, अर्थात राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है रीतिकालीन कवि कविता के क्या थे? सौदागर थे। रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य किसने कहा? इंपॉर्टेंट है।
नोट कर लीजिएगा। रीतिकाल को यौवन की रमणीयता का काव्य किसने कहा है? रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का भी काव्य कहा जाता है। नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। बिहारी के बारे में जान लेते हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना। डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। सी राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्णी में की उपमा दी है। बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त जान लेते हैं। इनका जन्म जो है 1595 से 95, मृत्यु 1683। इनका जन्म स्थान क्या है? गोविंदपुर है। इनके पिता कौन थे? केशव दास थे। इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास है। 21 संप्रदाय के थे। निम्बार्क संप्रदाय के। किसके आश्रयदाता? रीतिकाल के कवि के आश्रयदाता का नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ लिया था एग्जाम में। तो महाराज जयसिंह के आश्रयदाता थे। बिहारी लाल की एकमात्र रचना क्या है? बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा जो है परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। और डॉक्टर जारगेसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या कितनी है? कितनी दोहे हैं इनके जो एकमात्र रचना है उसमें कितने दोहे हैं? 719 हैं। किंतु जगन्नाथ रत्नाकर ने इन दोहों की संख्या कितनी मानी है? 713 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्नलिखित बात कही है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति जितना मान बिहारी सतसई हुआ है उतना और किसी का नहीं है। इनका एक दोहा हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है। ऐसा किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके संदर्भ में? बिहारी लाल जी के संदर्भ में। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वर्णस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। घनानंद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में क्या कहा है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये साक्षात रस मूर्तिकार ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद की जीवन वृत्त जान लेते हैं। इनका जन्म है 1489, मृत्यु 1739। इनका जन्म स्थान क्या है? बुलंदशहर। मृत्यु स्थान क्या है? वृंदावन। किस संप्रदाय के हैं? निम्बार्क संप्रदाय के हैं। और इनकी प्रेसी कौन थी? गणिका सुजान। और इसी को आधार बनाकर इन्होंने रचनाएं की हैं। किसके आश्रयदाता थे? मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रयदाता थे। घराने की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रस बेली, वल्ली, यमुनापति इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में है किंतु फारसी के छंद में है। घरानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी पंक्तियाँ लिखी है। प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो पंक्तियाँ नोट कर लीजिएगा, पूछ ली जाती है किसने कही है, किसके संदर्भ में कही है कि प्रादुर्भाव हुआ था। वाणी प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवानदानी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रजभाषा का दूसरा कवि कोई नहीं है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? घनानंद जी के संदर्भ में कहा है। प्रेम की अनिवर्चनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभास के द्वारा दिया है। अब रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनके संबंधित दरबार। अब किसके दरबारी कवि थे जान लेते हैं। रीतिकाल के कवि बिहारी जो है जयपुर आमेर के दरबार में थे। चिंतामणि जो है नागपुर के दरबार में थे। और केशवदास जो थे वो ओरछा के दरबार में थे। और भूषण जो है पन्ना के दरबार में थे। भिखारी दास जो है प्रतापगढ़ अवध के दरबार में थे। और बोधा जो है पन्ना के दरबार में थे। कुलपति मिश्र जो है जयपुर के दरबार में थे। और देव जो है पिहानी के दरबार में थे। मतीराम जो है बूंदी के दरबार में थे। रघुनाथ जो है काशी के दरबार में थे। अब विशेष बातें जो है जान लेते हैं। देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिकाल के कवि जो है देव उनको उपमा का बादशाह कहा जाता है। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। तो किस कवि को, रीतिकाल के किस कवि को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है? तो घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। और ये रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये रहे रीतिकाल से संबंधित पॉइंट। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
इस तरह से रीतिकाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।